नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, फोर्थ गेट का एग्ज़ाम जैसा आप जानते हैं, आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। 19, 20 और 21 सितंबर को है। इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने जो तैयारी की है वो तैयारी आपकी व्यर्थ नहीं जाए। दूसरा, विद्यार्थी को थोड़ा सा कुछ चीज़ों से डर भी लग रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैसेज इस बात को लेकर आते हैं, कमेंट्स इस बात को लेकर आते हैं, सर एग्ज़ाम में 120 मिनट ही हैं, टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से ड्रेस कोड हैं, किस किस बात। देखो, ड्रेस कोड का तो आपका एडमिट कार्ड में सारा का सारा जारी कर दिया है, फिर भी मैं कुछ बातें बता दूंगा। इस वीडियो में हम 4-5 मिनट में 2-3 पॉइंटों पर बात करेंगे, जैसे एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, जो जानना ज़्यादा जरूरी है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी आप में से पहले एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन फोर्थ गेट का जैसा सिलेबस है, इस सिलेबस को देखते हुए टाइम की कमी डेफिनेटली एग्जाम में पड़ने वाली है। तो 2-3 बातों को अपन जानेंगे। एक तो ड्रेस कोड को लेकर पहले से थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। ड्रेस कोड को लेकर मैं बात कर लेता हूं। सर, ड्रेस कोड को लेकर बोर्ड ने 2-3 बड़े बड़े बदलाव किए हैं। एक तो उन बदलावों में यह है कि आपको प्यारे साथियों जीन्स पहन के नहीं जाना है। जीन्स पहन के आपको नहीं जाना है। ये पहली बार ही ऐसा कोई जीन्स को लेकर ड्रेस कोड में आया है कि जीन्स अलाउड नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कोई भी ऐसा कपड़ा पहन के नहीं जाना है जिसमें कोई भी मेटल लगा हो। साफ साफ लिखा हुआ है। आप ट्राउजर पहन के जा सकते हैं, आप टी शर्ट पहन के जा सकते हैं हाफ बाजू की। हालांकि आलोक राज ने कहा है कि आप शर्ट भी पहन के आ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के जाएं और आप ट्राउजर या लोअर पहन के जाएं। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में आप टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एग्जाम में जाने से पहले टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अभी आपको पता है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी कोई रिलेटिव सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने गई थी। उन 1 मिनट की देरी के कारण उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। 1 मिनट की देरी के कारण आपका जो गेट है, एग्जाम सेंटर का गेट है, वो 1 घंटे पहले क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा, तो पहले ही अपने समय का थोड़ा सा मैनेज करके चलें कि हम 10-15 आधा मिनट पहले या आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर हर हाल में आपको पहुंचना ही होगा। दूसरी बात, ड्रेस कोड में याद रखें, कोई भी ऐसा कपड़ा ना पहने जिसमें क्या लगा हो, मेटल का बटन भी अगर मेटल का लगा है तो वो याद रखना। जींस वाली बात तो भाई बहुत ज़्यादा याद रख लेना। अब एग्जाम हॉल के अंदर की बातें करते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर, आपने कितनी तैयारी की है, उस तैयारी को एग्जाम हॉल में आपको कैसे रिएक्ट करना है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं हो कि आपका मिस टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपके आए हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपको रह रहे थे, आप उनके अटेम्प्ट करने तक पहुंचे ही नहीं। तो याद रखना, आपको 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट मिलेंगे। इसमें आपको पूरा का पूरा क्या भी भरना है, इस पूरी की पूरी ओएमआर शीट भी भरनी है। ओएमआर शीट में 5वां विकल्प भी है, उसकी भी बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट को आप ऐसे मैनेज करें कि 120 मिनट में आपके 120 के 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। मेरा मानना पहला ऐसा है कि आप पहले जीके वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और जिस सेक्शन के क्वेश्चन आपने कर लिए उस सेक्शन के ओएमआर शीट को आप फिल कर लें आराम से। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले आपने हिंदी के क्वेश्चन किए, तो हिंदी के जो क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस पर टिक लगा लें जो आपको 100% आ रहे हों। 100% आ रहे हों। जिन क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, उसमें थोड़ा सा मार्क करके गोला करके छोड़ दें। जो बिल्कुल आ नहीं रहा है उसको पहली बार के लिए छोड़ दें। जब आपने एक बार क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में, मान लो 120 में से आपने 70 क्वेश्चन कर लिए, तो इन 70 क्वेश्चंस को तो आप ओएमआर में फिल कर दो। उसके बाद अपन जो 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आपको जाना है। सेफ स्कोर की क्या होगी उसकी भी बात करेंगे। फिर थोड़ा सा अपन ओएमआर शीट की बात कर लेते हैं। ओएमआर शीट में 5वां विकल्प आपका आएगा। याद रखना, अगर आपने 10% क्वेश्चंस छोड़ दिए बिना ओएमआर में फिल किए, यानी जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या जिनको आप छोड़ के आए हो, उनके लिए आपको 5वां ऑप्शन भरना ही भरना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भरा, अगर आपने 10% क्वेश्चन छोड़े, यानी 120 का 10% 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 क्वेश्चन या इससे ज्यादा क्वेश्चन आपने छोड़े, जो आपने ना तो उनका 5वां ऑप्शन भरा है, ना आपने वो क्वेश्चन किया नहीं है, तो आपकी ओएमआर कॉपी चेक ही नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तीसरा, कोशिश करें नेगेटिव मार्किंग से बचने का। सर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। मैं मानता हूं पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी होगा, सेकेंडरी लेवल का आपका एग्जाम है, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा है। आपका करंट भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जीके आपका लगभग राजस्थान का पूरा है।
तो नेगेटिव मार्किंग बहुत सोच समझ के करें। अगर आपके पहले अटेम्प्ट में, मेरा मानना ऐसा है कि 70 से 90 क्वेश्चन के बीच में हो रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। आप डबल क्वेश्चन वाले में आप 10 से 15 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का रिस्क ले लेंगे तो नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगी। तो नेगेटिव का विशेष ध्यान रखें। ड्रेस कोड में मैंने बता दिया, जींस पहन के जाना ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें, ऐसे टाइम को मैनेज करें कि आपका 2 घंटे में पेपर होना ही होना चाहिए। क्लासों की बात करें तो नया तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब ओएमआर शीट मैंने आपको बता दिया है फिल करना। जो सब्जेक्ट आप पहले कर लो, मान लो आपने ज्योग्राफी पहले किया तो पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भर लो, आपने फिर कल्चर किया तो कल्चर के क्वेश्चंस भर लो, आपने फिर मैथ किया तो मैथ के क्वेश्चंस पहले भर लो जो आपने किए हैं। क्योंकि अंतिम समय में फिर आप सारे क्वेश्चन एक साथ करने बैठोगे और अगर टाइम कम मिला आपको, फिर आपके साथ समस्याएं हो जाएंगी। लास्ट टाइम में थोड़ा सा इन बातों का और ध्यान रख लेना। ये कुछ क्लासेस हमने एक सिंदूर सीरीज चलाई थी जो पूरी तरह से 4th ग्रेड के लिए थी। इसमें करंट के जो क्वेश्चन है, अभी देखो 4th ग्रेड के लिए करंट की क्लास ली थी मोहित जी सर ने, पूरे के पूरे क्वेश्चन इस वाली क्लास से राजस्थान पुलिस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है सर। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उम्मीद ये है कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। एक क्विक रिवीजन, एक अच्छे रिवीजन के लिए आप इस क्लास को ले सकते हो बचे हुए दिनों में। इंग्लिश की क्लास अंशुल जी सर ने ली है। इंग्लिश का आप रिवीजन करना चाहते हो, मोस्ट पॉइंटों पर अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा देख कर तो चले जाना कि मान लो 15 क्वेश्चन में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने इंग्लिश को टच ही नहीं किया। अगर आपके 5 भी हो जाते हैं एक क्लास से तो कोई बुराई की बात नहीं है। राजस्थान भूगोल की क्लास मैंने ली है सर, पूरी की पूरी कंप्लीट टॉपिक वाइज इसमें मैंने टॉपिक्स को कवर कराए हैं और मैं 100% श्योर हूं कि आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। राजस्थान पुलिस में नहीं गए, 2nd ग्रेड में नहीं गए, आपके भी नहीं जाएंगे। मैथ की क्लास देविदान जी सर ने ली है और पूरा का पूरा टॉपिक वाइज व्यवस्थित तरीके से क्लास इन्होंने ली है। और कला संस्कृति की क्लास प्यारे साथियों वसीम जी सर ने ली है। तो ये क्लासेज आप एक बार देख लोगे तो डेफिनेटली इनका एग्जाम में फ़ायदा आपको मिलने वाला है। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा आपको नया तो कुछ पढ़ना नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक अच्छा मौका है आपके लिए। 54,000 फॉर्म जरूर हैं, पद जरूर हैं, लेकिन फॉर्म भी 25 लाख है। कितने बच्चे बैठेंगे तो लगभग देखो 25 लाख फॉर्म भरे हैं तो 80% या मोर देन 80% विद्यार्थियों की अटेंडेंस रहने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम जो सेंटर्स हैं वो होम डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। क्लियर है सर? तो ये कुछ बातें थी, तो थोड़ा सा आपको इन बातों का भाई ड्रेस कोड और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपके भविष्य के लिए बेहतर उम्मीद है, आप बेहतर करेंगे और एक अच्छी जगह पर आप पहुँच पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।